देखिए दोस्तों, जो बृहस्पतिवार को बजट पेश करने के पश्चात, अपने बजट सत्र के पश्चात जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने एक घोषणा करी और गैरसैंण को नई कमिश्नरी बना दिया। इसकी मांग ना तो कहीं उठ रही थी और ना ही किसी को ऐसी अपेक्षा थी कि यहाँ पर सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाएगा। जैसे ही इन्होंने घोषणा की तो ये घोषणा क्या थी, एक आश्चर्यचकित थी। सबको क्या कर दिया गया, सबने को आश्चर्य में डाल दिया, अचंभे में डाल दिया। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जैसे आपने अभी तक पढ़ा है कि उत्तराखंड में आपके दो ही मंडल थे, कुमाऊं मंडल और आपका गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में आपके 6 जिले थे और गढ़वाल मंडल में आपके 7 जिले थे, कुल मिला के 13 जिले। अब क्या किया है उत्तराखंड सरकार ने, 2 जिले आपके कुमाऊं से और 2 जिले आपके गढ़वाल से लेके एक अलग मंडल बनाया है, एक नई कमिश्नरी बनाई है जिसका नाम आपका गैरसैंण था। और आपको पता ही है कि स्थायी राजधानी के लिए आपका गैरसैंण के लिए आंदोलन पहले से चल रहा था, ये आपने उत्तराखंड इतिहास में पढ़ा होगा। और अब जब गैरसैंण को एक मंडल बना दिया है तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए या उसके बारे में क्या विचार हैं, ये हमारे गंगोला सर बताएंगे। आप सभी को पता है, जैसे गंगोला सर हमारे यहाँ पे इतिहास के एक्सपर्ट हैं। तो गंगोला सर, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गंगोला सर, जैसा कि अभी आपको भी पता ही है कि यहाँ पर आपका जो गैरसैंण मंडल बना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। हम पॉलिटिकली इसको नहीं देखते हैं, अगर हम एक एज ए इतिहासकार देखें तो इसमें क्या चीज़ें रहेंगी। देखिए दोस्तों, जो बृहस्पतिवार को बजट पेश करने के पश्चात, अपने बजट सत्र के पश्चात जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने एक घोषणा करी और गैरसैंण को नई कमिश्नरी बना दिया। इसकी मांग ना तो कहीं उठ रही थी और ना ही किसी को ऐसी अपेक्षा थी कि यहाँ पर सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाएगा। जैसे ही इन्होंने घोषणा की तो ये घोषणा क्या थी, एक आश्चर्यचकित थी। सबको क्या कर दिया गया, सबने को आश्चर्य में डाल दिया, अचंभे में डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए, सरकार का जो तर्क निकल के आएगा, जो इसके फायदे बताए जाएंगे, वो यही है कि भैया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर जो है आपका एक कमिश्नरी पद का या डीआईजी पद का अधिकारी बैठेगा। इससे क्या होगा, इससे जो क्षेत्र आपका गैरसैंण मंडल के अंदर आएंगे उनका क्या होगा, विकास होगा। यहाँ पर क्या होगा, विकास का जो है पद अग्रसर किया जाएगा, डायरेक्ट पहुँच होगी। हाँ, अब देखिए, इनका कहना यह था कि जो बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली और रुद्रप्रयाग के जो जिले के जो जनता थी, जो वहाँ के लोग थे, उन्हें अब देहरादून के, नैनीताल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो गैरसैंण जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर ये बात भी निकल कर आ रही है कि संभवतः आगे चलकर गैरसैंण को जिला घोषित किया जाए। मांग उठ रही थी जिले की, परंतु जब कमिश्नरी घोषित की गई तो काफ़ी लोग इसमें आश्चर्यचकित हैं। सरकार ने तर्क काफ़ी दिए। सरकार का कहना था कि डेवलपमेंट होगा, क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। दूसरी बात की, जो गैरसैंण है पहली विधानसभा भवन बन चुका है। इसी आपको अगर ज्ञात होगा आप लोगों को, तो पिछले साल इसी दिन उन्होंने क्या किया था, भराड़ीसैंण यानी गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी थी। और इस साल बजट सत्र में उन्होंने कमिश्नरी घोषित कर दी। तो ये सारे तर्क दिए जा रहे हैं। परंतु देखिए, अब जो हमारे उत्तराखंड के जो शिक्षाविद हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जैसे आपका पद्मश्री शेखर पाठक जी और इतिहासकार हैं उत्तराखंड के अजय रावत जी, तो ये क्या है, इस जो डिसीजन लिया है, जो निर्णय लिया है, इसको औचित्यपूर्ण मानते हैं, विसंगत मानते हैं कि भैया सरकार का डिसीजन सही नहीं था। अब उनके तर्क भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी बात एकदम खरे आने सच निकल के आई। देखिए, जैसे अगर गैरसैंण कमिश्नरी बनती है तो वहाँ पर क्या है, विकास होगा, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, भारी रकम चुकानी पड़ेगी। जैसे भारी भरकम उद्योग बनेंगे, उसके लिए जंगलों का टान होगा, काफी भवन बनेंगे, काफ़ी डेवलपमेंट होगा। दूसरा, जो कृषि योग्य भूमि है उसका क्या करा जाएगा, गैर कृषि कार्यों के लिए यूज़ करा जाएगा। उससे भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हमारे उत्तराखंड की वन संपदा को नुकसान पहुंचेगा। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर जो सबसे गलत डिसीजन माना जा रहा है यहाँ पर सरकार का, वो ये माना जा रहा है कि अल्मोड़ा को, अगर हम सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से देखें तो अल्मोड़ा को जो शामिल किया गया है गैरसैंण में, ये काफ़ी औचित्यपूर्ण माना जा रहा है, विसंगतपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो सालों से, प्राचीन इतिहास से ही, जब से चंदों की राजधानी रहा अल्मोड़ा, आपका भीष्मचंद्र ने घोषणा करी, कल्याण चंद्र ने अल्मोड़ा को राजधानी बनाया, खगबराकोट को, तो तब से ही जो अल्मोड़ा था वो कुमाऊं का क्या माना जाता है, हृदय माना जाता है। हाँ, जितने भी कुमाऊं की संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, अल्मोड़ा को केंद्र माना जाता है। देखिए, कुमाऊं की रामलीला देख लीजिए आप, कोई सांस्कृतिक कार्य देख लीजिए, कोई गान देख लीजिए, नंदा देवी महोत्सव देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपका अल्मोड़ा से संबंधित है। अब यहाँ पर क्या संबंध निकला कि उसको डाल दिया गया गैरसैंण में। अब जो कुमाऊनी लोग जुड़े हुए थे कुमाऊं की सभ्यता से, अब कहीं ना कहीं उनको भी ये बातें समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ उन्हें भी नहीं पच रही है कि भैया अभी तक हम कुमाऊं से हम जुड़े हुए थे और हम क्या बन गए, अब गैरसैंण उधर पहुंचा दिया गया हमें।
अब दूसरा देखिए, यहाँ पर या तो जनता के द्वारा मांग करी जाती, जनता ने ऐसी कोई मांग उठाई नहीं, और ना ही इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी इस कमिश्नरी की। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्या था, एक तो यह नतीजा निकला कि अल्मोड़ा को गलत शामिल किया गया, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ही कुमाऊं का हृदय स्थल रहा है। इतिहास अगर हम उठा के देखते हैं तो काफी समय से अल्मोड़ा मेन गढ़ रहा है कुमाऊं का। इसके पश्चात देखिए यहाँ पर ये बात में निकल कर आ रही कि पिथौरागढ़ के जो नागरिक थे, पिथौरागढ़ की जो जनता थी, वो मांग उठा रही थी नई कमिश्नरी की, नई जिले की। तो यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत जी को क्या करना चाहिए था, जो हमारे शिक्षाविद बताते हैं, उनका मानना यह है कि देखिए अल्मोड़ा को ना डालकर यहाँ पिथौरागढ़ को डालना चाहिए था, क्योंकि पिथौरागढ़ में मांग उठ रही है। दूसरा देखिए, पिथौरागढ़ सुदूर क्षेत्र है, काफी दूर स्थित है, नेपाल का और चाइना का 2 बॉर्डर इसके साथ लगता है। तो यदि पिथौरागढ़ को इसमें जोड़ा जाता तो क्या था, विकास ज़्यादा अच्छा हो सकता था, और संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, इसको ज़्यादा गहरा नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो ये बात तो हमने कुमाऊं की करी। दूसरा, अगर हम गढ़वाल की तरफ को देखें तो चमोली और रुद्रप्रयाग को जोड़ा गया है। अब देखिए, जो ज़्यादातर धार्मिक स्थल है, जो तीर्थ स्थल है, जैसा आपका बद्रीनाथ है, आपका केदारनाथ है, ये सारा का सारा चमोली और रुद्रप्रयाग में पड़ता है। दूसरी बात देखिए, उत्तराखंड का जो रेवेन्यू आता है, जो पैसा आता है, राजस्व आता है, वो पर्यटन से आता है, 4 धाम यात्रा से आता है, आपका धार्मिक स्थलों से आता है। अब इससे होगा क्या, जो गढ़वाल मंडल है उसकी इनकम का जो सोर्स था उसकी वहाँ कम होगा, आय का स्रोत थोड़ा कम देखने को मिलेगा। चमोली रुद्रप्रयाग को वहाँ जोड़ा गया तो वहाँ क्या है, गढ़वाल को भी नुकसान पहुंचेगा यहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा देखिए तर्क जो सरकार ने दिए हैं उसके वितर्क भी देखने को मिल रहे हैं, उसका विलोम भी हमें देखने को मिल रहा है। कृषि योग्य भूमि को नुकसान देखने को मिल रहा है, नए नए औद्योगिक बनेंगे उसको नुकसान देखने को मिल रहा है। अब त्रिवेंद्र रावत जी का मानना है कि भैया ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक आयुक्त, एक आपका आयुक्त लेवल का व्यक्ति, कमिश्नर लेवल का व्यक्ति बैठेगा तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा ग्रीष्मकालीन में, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, देखिए पिछले बार हमने देखा था रुद्रप्रयाग था, रुद्रप्रयाग भी एक नगर पंचायत थी, उसके बाद उसको जिला बनाया गया, ठीक है। तो अब इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं, जैसे कि पहले से मांग उठती थी, अब ये बात कर रहे हैं आयुक्त की। इन्होंने बोला कि भैया एक कमिश्नरी लेवल का बंदा वहाँ बैठेगा तो डेवलपमेंट होगा। परंतु अगर हम देखें, जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था तब उत्तर प्रदेश में भी आपका कृषि और पर्यावरण आयुक्त एक पद बनाया गया, जिसका संबंध वो उसको जो पद था उसका वो मुख्य सचिव के बाद आता था, और मोस्टली जो अधिकारी कृषि आयुक्त बनता था यही आगे चलकर आपका मुख्य सचिव का पद लेता था। तो यहाँ पर उत्तराखंड जब बना, तो उत्तराखंड का जब गठन हुआ तो उत्तराखंड में जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो पर्यावरणविद थे, पर्यावरण की जिनको अच्छा ज्ञान था, जो पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे थे, और इसी के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका भी ये मानना था कि भैया जो आप कह रहे हैं, आप आयुक्त का पद दे रहे हैं, इससे बेहतर ये रहेगा कि आप कृषि आयुक्त का पद बनाइए, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, पर्यावरण का आयुक्त का पद बनाइए। अब यहाँ पर वही बात निकल कर आई कि यहाँ पर अगर सरकार इस पद को ना बनाकर इस पद को बनाती कृषि और पर्यावरण आयुक्त के पद को, तो काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचता, जैसा उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। अब ये देखिए, मजे की बात यह है कि जिस समय हमारे RS टोलिया जी सचिव हुआ करते थे, उस समय पद सृजन हुआ था, पद बना था, परंतु आगे चलकर वही राजनीति और जो पद था वो अधर में चले गया, खटाई में चले गया, बिल्कुल नहीं चला। तो यहाँ पर ये कुछ बातें निकल कर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार का ये डिसीजन है उसको विसंगतपूर्ण माना जा रहा है। और ये आपका देखिए शेखर पाठक जी पद्मश्री और आपका अजय रावत जी इतने बड़े इतिहासकार, तो वो लोग भी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये भी निकल कर आती है, एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक उत्तराखंड में शिक्षा का विकास नहीं हुआ, चिकित्सा का विकास नहीं हुआ, डेली हम देखते हैं कि स्तर गिरते जा रहा है, शिक्षा का क्षेत्र नहीं मिल रहा है बच्चों को, चिकित्सा का देखिए स्तर बहुत ज़्यादा गिर रहा है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। तो जब तक आप इन समस्याओं का समाधान नहीं करते, तब तक के लिए आपको क्या करना चाहिए था, नई कमिश्नरी बनाना कहीं ना कहीं बात असंगतपूर्ण लग रही है। पहले इन समस्याओं में कार्य किया जाए, फिर कमिश्नरी का सोचा जाए, क्योंकि कमिश्नरी बनाने से तो विकास होगा नहीं, परंतु सरकार के जो तर्क दिए, सरकार ने तर्क वही दिए हैं कि डेवलपमेंट होगा। तो अब देखते हैं आगे कि कितना ये डेवलपमेंट होता है। अगर सरकार डेवलपमेंट कर सकती है तो क्या निर्णय सही रहा त्रिवेंद्र रावत जी का, और अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो निर्णय कहाँ तक ये गलत रहा। तो ये सारी बातें हमारे सामने फिलहाल जो वर्तमान की स्थितियां हैं उसमें सामने निकल कर आ रही है। ठीक है सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद गंगुला सर। तो स्टूडेंट देखिए, गंगुला सर ने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, तर्क भी हैं और उसके पीछे वितर्क भी हैं। सरकार का मानना है कि इसके द्वारा विकास होगा और अन्य लोगों का मानना है कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं थी। अब मेरा यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है कि आपका क्या मानना है, क्या गैरसैंण मंडल बनाने से उत्तराखंड का विकास होगा या नहीं होगा? आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, या आपका क्या कहना है, आप हमें ज़रूर बताएं। आप
अगर एक पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं या उत्तराखंड में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके सामने जब भी आप नौकरी करेंगे तो इस तरीके के आपके पास प्रश्न आएंगे, क्योंकि विकास आप ही लोगों के द्वारा होना है। आप जब अधिकारी बनेंगे तो आपके द्वारा ही सारे काम होने हैं। तो आपका इस बारे में क्या मत है? क्या सही फैसला है या गलत फैसला है? आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। गंगोला सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी बड़े जोश और बड़े मनोयोग से कर रहे होंगे। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।